मुनमुन को सामने देखकर अतीत एक बार फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। पर अब मैं वो 5 साल पहले वाली गुनगुन नहीं थी जो अपने आत्मसम्मान की भीख मांगती फिरे। तो कैसे करूंगी मैं अपनी ही बहन का सामना? क्या मेरे काम के बीच आ जाएगा मेरा अतीत? जानने के लिए देखते रहिए पॉकेट FM। क्या हुआ मुनमुन, इतनी परेशान क्यों हो? इतने साल हो गए मम्मी जी, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर साहबजादे को इम्प्रेस कैसे करूं। उनसे ज्यादा मूडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बस इतनी सी बात? अरे प्यार से हर मर्द पिघल जाता है। थोड़ा प्यार दिखा, थोड़ा रोमांस जगा, शायद तेरी बात बन जाए। थैंक यू मम्मी जी, मैं समझ गई। वाह, गुनगुन की साड़ी, ये तो बहुत काम की चीज है। आज तो ऐसा तमाशा करूंगी जिसे देखकर साहबजादा भी हिल जाएंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े गुनगुन, लेकिन मैं तुम्हें साहबजादा के करीब नहीं आने दूंगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम अचानक इतनी बदल कैसे गई। आखिर इतने कम टाइम में तुमने इतना नाम कमा कैसे लिया? कल 5 साल में पहली बार साहबजादा ने मुझ पे इतना गुस्सा किया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से गुनगुन। इस शीशे की तरह अगर मैंने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी मुनमुन नहीं। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। साड़ी, ये तो बहुत सुंदर है, मैं अभी ट्राई करके आती हूँ। गुनगुन, सरप्राइज कैसा लगा? फाइनली वो रात आ ही गई जो पिछले 5 सालों में ना आ सकी। या क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस साड़ी को पहनने की? मुनमुन, भूल कर भी अगली बार यह हरकत मत करना। तुम्हें क्या लगा था तुम गुनगुन की साड़ी पहनोगी और मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा? मैं तो बस तैयार होकर आपको रिझाना चाहती थी। रिहाना, ऐसी हरकतों से सिर्फ कमजोर मर्द अट्रैक्ट होते हैं, साहबजादा नहीं। तुम इतने सालों से मेरे साथ हो और तुम्हें ये नहीं मालूम मुझे क्या पसंद है? तो बताइए ना, कैसे होंगे आप इम्प्रेस? मेरी लाख कोशिशों के बाद भी आप मेरे करीब नहीं आते। आप मुझ में आज भी गुनगुन को ढूंढते हैं। बस यही तो कमी है तुम्हारी। तुम गुनगुन बनना चाहती हो, इसीलिए तुम गुनगुन की साड़ी पहनकर मेरे सामने आई। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। गुनगुन मेरा पास्ट है और साहबजादा अपने पास्ट में नहीं जीता। चलो, जिसका डर था वो तो नहीं हुआ। आज साहबजादा के दिल में गुनगुन की औकात देखकर मजा ही आ गया। अब इस साड़ी का यहाँ कोई काम नहीं। इस सब से बेखबर मैं मुंबई में अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां मेरी मुलाकात ऑफिस के हेड मिश्रा जी से हुई। और तभी वो घड़ी आ ही गई जिससे मैं दूर भी भाग रही थी, पर कहीं न कहीं मुझे उस घड़ी का इंतजार भी था। वो घड़ी जो साबित करने वाली थी कि मैं 5 साल पहले वाली गुनगुन नहीं रही। वेलकम टू इंडिया गुनगुन। थैंक यू सर। ये लो, हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट मिस्टर साहबजादा भी आ गए। गुनगुन, मीट मिस्टर साहबजादे। ये हमारे सबसे प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं और साहबजादे सर, ये मिस गुनगुन है। आज से आपका केस यही संभालेंगी। नमस्ते मिस गुनगुन। सर, आप मिस गुनगुन से केस डिस्कस कर लीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कॉल मी। सर प्लीज टेक अ सीट। 5 साल में कितनी बदल गई हो तुम गुनगुन, या शायद मैं कभी तुम्हें जान ही नहीं पाया। शायद यही तुम्हारा असली चेहरा है, बेबाक और बदतमीज। 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले आप। वही बैठने का ढंग, बातों में गुरूर और चेहरे पर पैसों का रौब। हम दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि तभी इस केस की इंटर्न सुप्रिया ने केस की डिटेल्स पढ़नी शुरू की। हमें इस केस को बहुत ध्यान से हैंडल करना होगा क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है और सामने वाली टीम काफी स्ट्रांग है। एनी क्वेश्चंस मिस्टर साहबजादा? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। सर, ये लोग हमारी टीम के मेंबर्स हैं। आपको जो कुछ भी पूछना है इनके सामने पूछ सकते हैं। मेरा केस आप लड़ रही हैं, ये लोग नहीं, इसीलिए मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आप लोग बाहर जाइए।
सिर्फ एक बार पूछूंगा गुनगुन, तुमने ये केस क्यों लिया? मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ। मुझे ये केस मिला तो मेरे पास प्रोफेशनली ना करने की कोई वजह नहीं थी। वैसे औरों की तरह आप भी बस मेरे लिए क्लाइंट ही हैं। ये तो थी मेरी बात, लेकिन मिस्टर साहबजादा, आप बताइए कि आपने मुझे ही ये केस लड़ने को क्यों कहा? What nonsense! मैंने ये केस तुम्हारी लॉ फर्म को दिया था। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हें यूएसए से बुलाकर ये केस दे देंगे। इसका मतलब साहबजादे ने ये केस मुझे नहीं दिया है, ये बस एक इत्तेफाक है। मुझे पता है तुमने ये केस क्यों लिया है, क्योंकि इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा मुझे बर्बाद करने का। यही है ना तुम्हारी जिंदगी का मकसद, मेरी बर्बादी। नहीं, मैं यहाँ आपसे बदला लेने नहीं बल्कि अपनी ड्यूटी करने आई हूँ। ये केस जीतना जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है उतना मेरे लिए भी। आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जितना मैं इस इंसान से दूर जाना चाहती हूँ उतना ही मेरे पास आता जा रहा है। सब ठीक है ना गुनगुन? गुनगुन कहाँ खोई हो तुम? सर से बात हो गई या नहीं? यस सर। गुनगुन, ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम मिस्टर साहबजादा को कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़कर आ गई। अभी वहां वापस जाओ। जी सर। जब जब मैं इसे देखता हूं ऐसा लगता ही नहीं ये मुझे धोखा दे सकती है। जो इसने मेरे साथ किया है कोई और होता तो जिंदा नहीं बचता, लेकिन इसका ये बदला रूप क्यों मुझे काटने को दौड़ रहा है? हेलो तिवारी जी। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं बाहर जाकर बात करता हूं। आज सालों बाद मैंने साहबजादा की धड़कनों को सुना है। वही धड़कन जिसमें कभी मैं बसती थी, वही मजबूत हाथ जो कभी मुझे प्यार से थामते थे। पर 5 साल बाद इन आंखों के सामने दिख रही सिर्फ नफरत थी, या इसके पीछे छुपा प्यार। जहां मुनमुन ने फिर से मुझे तबाह करने की ठान ली थी, वहीं इस बार में साहबजादा भी मिश्रा के ऑफिस पहुंचकर मेरी जिंदगी को और मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे दूसरे लॉयर्स चाहिए मिश्रा जी। अरे आप बैठिए ना सर, क्या हुआ? कुछ गलती हो गई क्या हमसे? बस ये समझ लीजिए कि मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं, और आपकी कंपनी में भी कहाँ वकीलों की कमी है। सर कमी तो नहीं है, लेकिन आपके केस के लिए अगर कोई सबसे बेस्ट है तो वो गुनगुन ही है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं अभी रिसॉल्व कर देता हूँ। हेलो गुनगुन, तुम अभी मेरे कैबिन में आ जाओ। गुनगुन, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इस केस को जीत जाओगी? सर मैं पहले भी ऐसे केसेस जीत चुकी हूँ और हमारे क्लाइंट का केस जीतना भी मेरी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, मैं आपको कल अपना डिसीजन बता दूंगा। जहां एक तरफ साहबजादा के गुस्से की धुन पूरे घर में गूंज रही थी, वहीं इस धुन की गूंज मुझ तक खुद साहबजादा पहुंचाना चाहते थे। उस रात जब साहबजादे का मेरे पास कॉल आया। हेलो। हेलो। आधी रात किसी औरत को कॉल करना ये क्या तरीका है मिस्टर साहबजादे? देखो, कल का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज रात के लिए तो तुम मेरी लॉयर हो ना। अच्छा तो बोलिए क्या काम था? काम तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सवाल जरूर है तुमसे। कहिए क्या सवाल है? मैं कैसे मान लूं कि इस बार तुम बीच में छोड़कर नहीं जाओगी? ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना। ये आदत मेरी नहीं आपकी है। मैं जो कमिट करती हूँ उस पर हमेशा टिकती हूँ। धोखा देना तुम्हारी फितरत है, इसीलिए सोचा एक बार तुम्हारे इरादे पूछ लूं। जिसे आप धोखा कह रहे हैं उसे लोग खुद के लिए स्टैंड लेना कहते हैं, और गुनगुन एक बार स्टैंड ले लेती है तो केस से पीछे नहीं हटती। बहुत बातें करने लगी हो। हाँ, आपसे ही सीखा है। काश तुमने मुझसे सच बोलना भी सीखा होता। मैंने हमेशा ही सच बोला, लेकिन आपकी आंखों पर पट्टी बंधी। अब तो तुम बहस ही नहीं, अपनी तरफदारी भी करने लगी हो। तभी तो आज मैं आपकी लॉयर हूँ और आप मेरे क्लाइंट। और कुछ कहना है आपको? अब जो भी कहना है मैं कल ऑफिस में कहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना गुनगुन, तुम कितनी ही बड़ी लॉयर बन जाओ, जिंदगी के टेस्ट में तो तुम फेल हो। ये आखिरी बात कहकर साहबजादा ने तो अपनी भड़ास निकाल दी, लेकिन मेरे दिल में ये बात बैठ गई। मैं पूरी रात करवटें बदलती रही
और यही बात पड़े पड़े सोचती रही। सुबह होने पर मैं कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे एक कॉल आया। हेलो माय लिटिल चैम्प्स। हेलो मम्मा, हमें ना आपकी बहुत याद आ रही है। मुझे भी आप दोनों की बहुत याद आती है। मम्मा आप जल्दी आओ ना हमें मिलने। बेटा, आपको तो पता है ना, मम्मा अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम में फंसी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। अच्छा मम्मा, हमें जाना पड़ेगा वरना टीचर डांटेंगी। बाय मम्मा, लव यू। बाय, लव यू। कहीं साहबजादा ने तो नहीं सुन लिया? प्लीज गॉड, उन्हें अप्पू और डब्बू के बारे में मालूम ना पड़ जाए। कौन है वो शख्स जिससे गुनगुन इतने प्यार से बात कर रही थी? मुझे किसी भी हाल में ये जानना है। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और प्यार, यार और धोखा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।